अभी हम ये डेरिवेशन करने वाले हैं वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर। तो वर्क डन, जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो वर्क डन कैसे फॉर्म स्टोर होता है और उसके रिलेटेड फॉर्मूलेस, बिकॉज दिस डेरिवेशन इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। न्यूमेरिकल्स भी बेस इसके आ सकते हैं। तो फर्स्ट है वायर। अब वायर को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हम उसके अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स है, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं। तो अभी इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स के आगे तो वर्क डन जो अपीयर हो रहा है वो ये वर्क अपीयर होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर के फॉर्म में, वो वहाँ पे स्टोर होता है। तो ठीक है, ये वर्क किसके अगेंस्ट में हो रहा है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम वो लिख लेते हैं। तो एक और बार क्विक रिवाइज, वायर को हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं। जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें कुछ उसको वर्क करना पड़ता है। किसके अगेंस्ट में? इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स। उसके अंदर जो वायर है, वायर के अंदर पार्टिकल्स है। अगर तुम माइन्यूट में देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे तो पार्टिकल्स है। अब पार्टिकल्स है तो इसके अंदर इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स वो पार्टिकल्स करेगा, तो हमें वर्क उसके अगेंस्ट में करना है। तो ये जो वर्क है वो कैसे अपीयर होगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमें अपीयर होगा। वर्क डन को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो अपीयर होगा। ओके, देन वी विल कंसिडर सर्टेन थिंग्स। तो अभी हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर है इलास्टिक वायर। वो उसका एक साइड कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा रिजिड के लिए, और दूसरे साइड में हम क्या करेंगे? लोड अप्लाई करेंगे। जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे की ओर ड्यू टू ग्रेविटी वो पुल रहेगा, वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेच होगा बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। हमने बाय एन एक्सटर्नल फोर्स बोला है। अगर हमारे अपन अपने लैब में देखा है, यहाँ पे अगर रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पे मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ पे एक लोड अप्लाई करूँगी। तो लोड जो फोर्स रहेगा, फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा। वेट जो रहेगा वो वेट इज इक्वल टू mg के बराबर फोर्स नीचे की ओर जाएगा। तो जब फोर्स नीचे की ओर अप्लाई होगा तो क्या होगा? ये जो वायर है वो नीचे की ओर इलोंगेट होगा। अभी हम कंसिडर करेंगे जो लेंथ है जो वायर का, ओरिजिनल जो लेंथ है वो कैपिटल L है। ए क्या है? एरिया। कैपिटल ए क्या है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शन यानी क्या होता है? वायर ऐसा होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मोटा बता रही हूँ ऐसा। अगर मैंने इसको आधे से, यहाँ से मैंने इसको कट मारा, कट मार के मैं जब ऐसे खोल के देखूंगी तो जैसे ये वायर ये दिख रहा है वैसा होगा। ऐसे मैंने काटा और काटने के बाद ऐसा दिखा तो क्या हो गया? एक सर्कल दिखेगा, तो वो क्रॉस सेक्शन है। ये सर्कल का क्रॉस सेक्शन है। वाई क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, और एल क्या है? स्मॉल एल, लेंथ कितना एक्सटेंड हुआ, छोटा सा जो एक्सटेंशन हुआ ड्यू टू वेट mg उसके कारण। ठीक है, तो अभी हम वर्क डन लिखेंगे। The work done by external force to extend the wire by, अभी और छोटा हम कंसिडर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरा वैल्यू मिल जाएगा। तो स्मॉल हम चेंज देखेंगे, dl is given by वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू, हमें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी अभी फोर्स इंटू कितना बड़ा dl के बराबर बढ़ा, तो फोर्स इंटू dl के बराबर बढ़ा। अब हमें फोर्स का इक्वेशन भी पता है, y a l अपॉन l इंटू dl। अब तुम लोग पूछ रहे होंगे मैडम ये कैसे आया? तो हमारा जो इक्वेशन है हमें पता है, यंग्स मॉडुलस का इक्वेशन है y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन a अपॉन l, ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है। इस इक्वेशन से हमें ये मिल जाएगा f इंटू कैपिटल अपॉन a इंटू l मिल गया। अब मुझे f के टर्म्स में चाहिए, तो f के टर्म्स में f इज इक्वल टू y a l अपॉन कैपिटल L। तो मैंने इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, मैंने पुट किया। तो अब मुझे छोटा सा मिल गया, f की वैल्यू dw की वैल्यू मिल गई। अब मेरे को छोटा सा वर्क डन मिला है, तो मेरे को पूरा वर्क डन मुझे चाहिए। आई एम इंटरेस्टेड इन द टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हम कैसे लेंगे? देयरफॉर, नेक्स्ट पेज, देयरफॉर TOTAL टोटल वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग एन एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन कितना हुआ? पहले 0 था, 0 से स्मॉल l तक बड़ा हुआ,
ठीक है, तो E इज गिवन बाय 0 से W वर्क हुआ, dW इज इक्वल टू एक्सटेंशन हुआ 0 से L तक बढ़ गया, वाई ए L अपॉन L इंटू DL। देयरफॉर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा W इज इक्वल टू वाई ए अपॉन L, यहाँ इंटीग्रेशन स्मॉल l पे वर्क होगा, 0 टू L इंटू DL। ये हो जाएगा वाई ए अपॉन L स्क्वायर अपॉन 2, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जो वर्क डन है उसे इलास्टिक, मैंने पहले बोला था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हम स्टोर कर, उसके अंदर स्टोर्ड रहेगा। देयरफॉर दिस वर्क डन इज stored as elastic potential energy, हम उसको डिनोट करते हैं बाय कैपिटल U। देयरफॉर U इज इक्वल टू, इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेती हूँ, वाई ए वाई L स्क्वायर अपॉन 2L। इसे और हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे, उसी को हम U इज इक्वल टू हाफ ए वाई L अपॉन L को हमने साथ में ले लिया क्योंकि हमें पता है L अपॉन L क्या है, इंटू L। तो इसी को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू, हमें पता है ये इक्वेशन क्या है, फोर्स इक्वेशन है, तो ये कौन सा वाई ए L अपॉन कैपिटल L था, ठीक है, तो वो हमारा इंटू एक्सटेंशन, ये जो इतना पोर्शन है ये हमारा स्ट्रेचिंग फोर्स है और ये इतना हमारा एक्सटेंशन है, तो इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे STRETCHING, स्ट्रेचिंग फोर्स है इतना, और ये क्या है L है, L क्या हो गया EXTEN, एक्सटेंशन। हमारे इक्वेशन नंबर, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 3, यानी हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एक्सटेंशन। अभी वैसे ही हम इसको और थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, इट कैन बी रिटन एज U इज इक्वल टू हाफ वाई L अपॉन कैपिटल L, हाफ इंटू L अपॉन L, ये आ गया हमारा। अभी मैं A अपॉन L, एक L नीचे ऐड कर रही हूँ तो डिवीजन में, तो यहाँ ऊपर भी आ जाएगा, एक L रह गया है यहाँ पे, L इंटू A इंटू L, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई L। तो अब इसमें से हमें क्या क्या नज़र आता है, ये जो वैल्यू है ये हो गया y इंटू L अपॉन L, यानी ये हो गया हमारा स्ट्रेस, L अपॉन L हो गया हमारा स्ट्रेन, एंड A इंटू L जब हो जाएगा दैट गिव्स मी द वॉल्यूम। तो सिंपली हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब तुम लोग सोच रहे होंगे मैडम ने स्ट्रेस क्यों लिखा, स्ट्रेन क्यों लिखा, वॉल्यूम क्यों लिखा, तो मैं अभी उसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। तो एक्सप्लेनेशन मैं डब्बे में बना रही हूँ। तो हमें पता है यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। स्ट्रेस को मैंने अभी वहीं पे, स्ट्रेस को मैं अभी लिख रही हूँ, स्ट्रेस ही छोड़ देती हूँ मैं, STRES स्ट्रेस। अब स्ट्रेन क्या है, एक्सटेंशन है ओरिजिनल लेंथ, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, STRES स्ट्रेस इज इक्वल टू मुझे मिलेगा y इंटू स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। अगर तुम पलटा के देखोगे तुम्हें वही मिलने वाला है, दिस इज वन इक्वेशन। फिर स्ट्रेन था, सीधा सीधा स्ट्रेन था, L अपॉन L हमारा स्ट्रेन है, L अपॉन L इज इक्वल टू स्ट्रेन है। एंड अब वॉल्यूम के लिए क्या था, ये A क्या है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, यानी किसी चीज़ का मुझे एरिया पता है और उसका अगर लेंथ मिल जाए तो मुझे वॉल्यूम मिल रहा है, इसलिए मैंने इसको यह वॉल्यूम लिखा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। ठीक है, अभी इसके बाद अभी हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। हेंस इलास्टिक पोटेंशियल
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो हम लिखेंगे U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्टीयरियन स्ट्रेन। दस इसी को एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी भी बोलेंगे, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू, हाँ ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है उसे इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। थैंक यू।